अभी फर्स्ट क्लास है. सो आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट इन टूडेज क्लास बिकॉज सबका फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है. सो काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे आपके अंदर कि आप कुछ नया स्किल्स सीखने जा रहे हो, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो what is your expectation from this course, from me. So एक एक करके आपको अनम्यूट करना है एंड टेल मी what is your expectations from this batch, from this course. And if you are here, so that's mean you know Power BI comes under data analytics, business analytics, and as well as in data science course as well. But मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको किसी स्किल्स, किसी एक पर्टिकुलर बैच के अंदर ही सीखे. आप इसको एज एन इंडिविजुअल स्किल आप इसको सीख सकते हो. इसके बिहाफ पर जॉब्स होती हैं, उसके लिए आपको ना एक्सेल चाहिए ना आपको एसक्यूएल चाहिए. यू आर एबल टू डू itself depend on Power BI only. So yes, Amit, start from you. What is your expectation? What you want from this batch? Yes, go ahead. I want to learn in interactive dashboard like it's help in company for my job. Sorry, Amit, your voice is not clear to me. Now it's clear, ma'am. Yes. Ma'am, I told that I have very high expectation from this batch because I want to learn to be create fully interactive dashboards that is very useful in a company for my job. Okay. And Power BI is also for known as a creating dashboard. Okay. 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 Good, Amit. And Purnima, what is your expectation? Same, ma'am. Same. And Sondria, what do you want? For experience and knowledge and for creating interactive dashboards. Okay. तीनों ने बोला कि we want to learn to create interactive dashboards, right? ओके. आपको पता है कि पावर बाई इज ए विजुअलाइजेशन टूल, यू नो. यस पूर्णिमा, अमित, सुंदरा, तीनों को पता है कि पावर बीआई इज मोस्ट डिमांडेड विजुअलाइजेशन टूल, राइट? Yes. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि आज की इंडस्ट्री में सिर्फ एक सिंगल पावर बीआई टूल नहीं है फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस. अमित, पूर्णिमा, यू आर इन एक्सेल बैच एज वेल. सो मैं आप दोनों को बताना चाहूंगी कि अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर पावर क्वेरी. ठीक है? पावर क्वेरी इज वेरी वेरी पावरफुल as compared to your any other formula in Excel, because Power Query is totally depend on automation. ठीक है? So same thing we are going to cover in Power BI as well. सेम टॉपिक है, आप समझ सकते हैं. पावर क्वेरी, पावर क्वेरी कम्स फ्रॉम पावर बीआई. ठीक है? इसलिए उसको नाम दिया गया पावर क्वेरी. तो आज के टाइम पे हम उसको एक्सेल में कर रहे हैं बिकॉज you know Excel is also very demanding tool. If any company at priority level, they always choose Excel for their dashboard because now Excel is able to do everything. अब आप दोनों ने तो एक्सेल सीखा है, सुंदरा इज न्यू हियर. सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स हमने अब तक कवर नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है अपना एक्सेल बैच, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट, व्हाई वी हैव नीड टू मूव टुवर्ड्स पावर बीआई. एक्सेल के अंदर मैंने आपको बताया है कि वी आर एबल टू डू एवरीथिंग.
चाहे वो ऑटोमेशन है, डाटा एनालिसिस है, डाटा से इंसाइट्स जनरेट करने हैं, या आपके डैशबोर्ड की बात हम करें, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर पावर बीआई? मैम क्योंकि एक्सेल में डैशबोर्डिंग के लिए पाइवट टेबल और स्लाइसर का जरूरत पड़ता है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा इजी है पावर बीआई में भी। पावर बीआई, अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट तो अकॉर्डिंग टू अमित होता है कि पावर बीआई इज इजी एज कंपेयर टू एक्सेल, राइट अमित? यस, थोड़ी बहुत इजी है। ओके, इज इजी, ठीक है। आपने बताया, सिंपल से मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने इंडेक्स एंड मैच का यूज किया था, तो उससे हमारा काम चल रहा था, बट फिर भी हमने एक्स लुकअप को सीखा बिकॉज एक्स लुकअप इज इजी एज कंपेयर टू इंडेक्स एंड मैच, राइट? ओके, आई गॉट इट योर फर्स्ट पॉइंट। बट ये मैंडेटरी सिचुएशन तो नहीं हुआ अमित कि हमें सीखना ही होगा पावर बीआई? अब मैं एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, सौंदर्या, आपको भी लिसन केयरफुली कि इसका आंसर आपसे भी पूछा जा सकता है, कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, एक चॉइस मैं आपको देती हूँ कि मेरी कंपनी में दो टूल है, वन इज एक्सेल एंड अदर वन इज पावर बीआई। एक्सेल इज फ्री, फॉर पावर बीआई वी हैव नीड टू पे फ्यू लिटिल बिट अमाउंट, ठीक है? ओके, सो जैसा कि अमित ने कहा, अमित के अकॉर्डिंग कि इजी है डैशबोर्ड क्रिएट करना उसके अंदर, तो हम मूव किए टुवर्ड्स पावर बीआई। सो नाउ इट्स योर टर्न, टेल मी दैट इज बेस्ट वे इस सिंगल पॉइंट के बिहाफ पर हमें पावर बीआई कंपनी देगा। अगर कंपनी के पास दो टूल है, एक्सेल और पावर बीआई, बट एक्सेल इज फ्री, बट पावर बीआई के लिए वी हैव नीड टू पे सम अमाउंट, सो क्या कंपनी हमें फ्रीडम देगा पावर बीआई को यूज करने का? उसको एम्प्लॉय का नहीं पड़ा कि वो देखेगा कि ये एम्प्लॉय के लिए इजी है, वो आपको सैलरी दे रहा है, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी टास्क हो, आपको करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी पे यू, राइट? तो दैट इज नॉट मैंडेटरी सिचुएशन। पूर्णिमा, व्हाट यू थिंक, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? हम लाइक एक्सेल में एक लिमिट हो जाती है रो की, और पावर बीआई में हम कितना बड़ा भी डाटा वो कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वन, यस पूर्णिमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अमित, इन एक्सेल वी आर, क्या समझाऊं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लिमिट हमारे पास वहां पर है कि इस डाटा सेट को ही हम एनालाइज कर सकते हैं, इस डाटा सेट से ही हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इफ वी हैव बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डाटा, देन वी आर नॉट एबल टू मेक डैशबोर्ड विद इन एक्सेल। क्लियर? गॉट इट अमित? यस मैम। सो दैट इज द मैंडेटरी पॉइंट कि हमें इस सिचुएशन पर आकर कंपनी क्या देगा, पावर बीआई फॉर यूज, ठीक है? क्लियर सौंदर्या? Yes. अब फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि आपको पता है कि इंडस्ट्री में पावर बीआई का नीड एक तो इसलिए बिकॉज पावर बीआई इज ए विजुअलाइजेशन टूल। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि विजुअलाइजेशन तो हम, डैशबोर्ड तो हम एक्सेल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, देन हम मूव क्यों किए टुवर्ड्स पावर बीआई? इसका भी आंसर हमारे पास है, बिकॉज एक्सेल के अंदर हम लार्ज डाटा सेट को फीड करा के डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये फ्रीडम आपको कहाँ मिलती है, ये बेनिफिट्स आपको कहाँ मिलते हैं? इन पावर बीआई। क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने पूछा आपसे एज एन स्टूडेंट, एज एन ट्रेनर, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस पावर बीआई बैच, तो सबने बोला कि डैशबोर्ड डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड का तो आपको पता है, यू नो पावर बीआई इज विजुअलाइजेशन टूल, बट उस डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको? ये कभी सर्च किया है आपने? कभी पता है, खोला है
कि पावर बीआई के अंदर क्या क्या चीजें सीखने के लिए है। अब आपने बोला, तीनों ने बोला कि वी वांट टू लर्न इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। ये आपको चाहिए कि आप एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर पाओ। तो ठीक है, डायरेक्ट मैं अब पावर बीआई ओपन करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मिलेगा, यहाँ पर आपको मैप चार्ट मिलेगा, यहाँ पर आपका स्लाइसर है, यहाँ पर आपका नोट्स है, यहाँ पर आपका टेबल है, एंड यहाँ पर आपका डाटा सेट होगा, एंड यू आर फ्री, यू आर गुड टू गो फॉर योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्लास तो एक दिन का क्लास है। तो डैशबोर्ड से पहले क्या क्या आपको सीखना होगा, पता है आपको? की टॉपिक्स पता है आपको पावर बीआई के? मैम मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन और इंपोर्ट, डाटा मॉडलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंपोर्ट। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पावर बीआई में उसको एडिट करके, पावर क्वेरी में एडिट करके फिर तो पावर बीआई में इंपोर्ट करना, ट्रांसफॉर्म ओके करके। ओके ओके देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपने एक और बोला, क्या बोला? डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग। ओके, सबसे पहले अगर की टॉपिक्स की मैं बात करूं तो यस, डाटा मॉडलिंग। अब डाटा मॉडलिंग आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। जब सिंगल अभी अमित हमारे पास आपने देखा कि एक्सेल के अंदर हमारे पास सिंगल डाटा सेट है सेल्स का, राइट? वी हैव सिंगल डाटा। बट जब हम पावर क्वेरी के अंदर जाएंगे, जब आप देखोगे कि वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल टेबल फॉर ए सिंगल डैशबोर्ड। जब हम जो मल्टीपल टेबल्स का यूज हम कर रहे हैं फॉर ए सिंगल डैशबोर्ड, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको डाटा मॉडलिंग करना पड़ता है कि किस टेबल से किस कॉलम का रिक्वायरमेंट है, किस कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको देखना होगा। किसके अंदर देखोगे वो चीजें आप? डाटा मॉडलिंग के अंदर, उसको आप बोल देते हैं डाटा मॉडलिंग। देन डैक्स, सुना है डैक्स? व्हाट इज डैक्स? एनी हिंट फॉर सम डैक्स? एवरेज काउंट, ये। राइट। अब मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज डैक्स, तो अमित ने बोला काउंट। सो व्हाट इज काउंट अमित? फॉर्मूला, राइट? एक्सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि वी आर लर्निंग फॉर्मूलाज नाउ। हमने वैरायटीज ऑफ फॉर्मूलाज कवर किए हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, लॉजिकल फॉर्मूलाज, टेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो उनके अंदर हम, उसके अंदर हम बोलते हैं फॉर्मूलाज। बट जब हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पावर बीआई के अंदर, तो उसको आप वहां पर क्या बोल रहे हो? डैक्स। अब डैक्स फंक्शन की बात करें तो डैक्स फंक्शन का वैरायटी कुछ, अब वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि दे आर लॉजिकल फॉर्मूलाज, दे आर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, दे आर टेक्स्ट फॉर्मूलाज, वो कुछ भी है। सो वो किस टॉपिक के अंदर आपके आ रहे हैं? अंडर डैक्स फंक्शंस। देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। जो डाटा ट्रांसफॉर्म, जो बेसिक क्लीनिंग हम करते हैं, उसको बेसिक क्लीनिंग बोलो, एनालिसिस बोलो। तो डीप चेकिंग ऑफ द डाटा कर रहे हैं, नल रिमूव्स कर रहे हैं, ब्लैंक रिमूव्स कर रहे हैं, डुप्लीकेसी देख रहे हैं, यूनिकनेस निकाल रहे हैं डाटा से। तो वो क्या होती है? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। देन लास्ट टॉपिक क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन ऑफ द डाटा। दीज आर द की पॉइंट्स फॉर योर डाटा लर्निंग। एंड अगर बेसिक से, अब ये चीजें तो आप नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको सीखनी ही है। डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ कोर्स आप सीखेंगे, डैक्स फंक्शंस हम कवर करेंगे, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम कवर करेंगे, डाटा मॉडलिंग हम कवर करेंगे। बट वन थिंग इज स्टिल रिमेनिंग, वन थिंग इज स्टिल रिमेनिंग। वो क्या है? पावर क्वेरी।
पावर क्वेरी भी हम सीखेंगे। और आप देखेंगे कि हमारी स्टार्टिंग वीक की क्लासेस, और हम कह सकते हैं 2 वीक की क्लासेस हमारी किसके अंदर जाने वाली है, पावर क्वेरी के अंदर ही ओनली। कि पावर क्वेरी एक बड़ा टॉपिक है, यूजफुल है, बहुत कुछ सिखाएगा हमें। तो ये सारी चीजें हम कहाँ कवर करेंगे, वी आर कवर अंडर पावर क्वेरी। सो ये आप 4 से 5 टॉपिक है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका पावर बीआई का, बट जो भी टॉपिक्स है बड़े टॉपिक्स है, डीप में उनको सीखना है। पावर क्वेरी, डाटा मॉडलिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका डेक्स और आपका विजुअलाइजेशन, जहां पर हम सारे के सारे चार्ट डिस्कस करेंगे, चाहे वो कंपोजिट चार्ट है या आपका ट्री चार्ट है। मैम, यस अमित। अ, इसमें शायद आरएलएस और पैगिनेटेड रिपोर्ट्स ये सब भी यस, यूजफुल है। RLS, we cover RLS also, row level security. What is the definition for RLS? row level security. RLS का यूज हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें करना है और कब किस सिचुएशन में हमें RLS का यूज करना है, राइट। ओके मैम, यस मैम। तो ये आपके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स कंपोनेंट्स थे जो हमें कवर करने थे। जैसे कि अगर आपका डाटा मॉडलिंग की कंपोनेंट्स के अंदर आपका डाटा मॉडलिंग आता है, तो वहां पर क्या करता है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल टू फैसिलिटेट इफिशिएंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। कि आपको क्या करना है, कि इम्पोर्टेंस आपको करना है टॉपिक्स को, कि आपको डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड तो अगर आपके पास 10 टेबल्स, मैं बोलूँ कि 10 टेबल्स का इंसाइट्स आप जनरेट करें एंड आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करो, तो क्या आप पूरा का पूरा 10 टेबल के अंदर जितना भी कॉलम होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन है, क्या आप पुट कर दोगे डैशबोर्ड के अंदर? नो। मैंने हमेशा बोला, क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर रॉ डाटा, दे आर लुकिंग फॉर ओनली व्हाट, पूर्णिमा एंड अमित, because you are very well aware about these topics. Client is always interested in insights, not in raw data. Okay, so जो की पॉइंट्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके होंगे, वो आपको शो कराने हैं कहाँ पर, आपके डैशबोर्ड्स के अंदर। अब हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट होगा। फिर जो की कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई मैंने आपको बताया कि हमें वो चीजें सीखनी है, बिकॉज बट यू नो टुडे इज डेमो क्लास। सो कुछ बेसिक्स चीजें, जैसे कि पावर बीआई की अंडरस्टैंडिंग, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। ये सारी चीजें हमें इंडस्ट्री में क्या नीड है इसका, ये कवर करेंगे। एंड पावर बीआई के साथ साथ आजकल क्यूलिक इज ऑल्सो ए वन मोस्ट डिमांडेड विजुअलाइजेशन टूल। बट मोस्टली कंपनीज अब भी क्या यूज कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि जो एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो उन्होंने ये चीजें सीखी उस टाइम पर, पावर बीआई इज इन डिमांड, सो दे आर लुकिंग फॉर ओनली पावर बीआई। पावर बीआई डेवलपर आपने देखे होंगे। तो पावर बीआई का पोस्ट आप देखोगे लिंक्डइन, जब आप ओपन करोगे तो पावर बीआई की ही वैकेंसीज भर भर के होगी। कभी आपने सुना है क्यूलिक डेवलपर? नहीं सुना होगा, बट फिर भी क्यूलिक इज इन डिमांड। तो जैसे एक्स लुकअप इज प्रो फॉर योर लुकअप फॉर्मूलाज, वैसे ही क्यूलिक इज ऑल्सो ए एडवांस टूल फॉर योर विजुअलाइजेशन। बट डिमांड में क्या है, पावर बीआई। तो व्हाट इज पावर बीआई? फर्स्ट ऑफ ऑल, गाइस व्हाट इज पावर बीआई? इतना टाइम लग रहा है इतना डिटेल में डिस्कस? Power BI is a business intelligence and data visualization tool. राइट, ओके। व्हाई पावर बीआई? Because it is ये in demand. इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाई पावर बीआई, तो बिकॉज सर ये डिमांड में था इसलिए सीख लिया, है ना अमित? सेम नहीं तो बोलना वहां पर जाकर। क्योंकि टैबलू भी आजकल ज्यादा यूज होने लगा ना, इसी वजह से।
बिकॉज आपको बताना है, बिकॉज सब पावर बीआई हैज एबिलिटी टू एक्सेस वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कि आप 200 प्लस 180 प्लस सोर्सेज को हम कह सकते हैं कि पावर बीआई एबल है कि वहां से डाटा क्या कर ले, फैच कर ले। ठीक है। सो और वॉल्यूम डाटा का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर टूल। सो दैट वाई वी हैव नीड टू लर्न पावर बीआई टूल। ओके। ओके अब मैम। दो क्वेश्चन हो गए, फीचर्स ऑफ पावर बीआई, और दूसरा या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। पावर क्वेरी, नोट कर लो ये चीजें। कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, ये बिल्कुल बेसिक्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो एज एन फ्रेशर फर्स्ट क्लास में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके यूजफुल्स हैं, क्या उसके हार्म्स हैं। तो ये सारी चीजें, अब जैसे कि एक्सेल का ड्रॉबैक था, यहाँ पर हम सारी चीजें कवर करते हैं ना। अब वहां पर ये बेनिफिट है कि वो वास्ट वॉल्यूम डाटा को कवर कर रहा है। सो कंपोनेंट्स में आप लिखे पावर क्वेरी, पावर पाइवट, पावर व्यू। कितने हो गए? पावर मैप, पावर क्वेरी इज 1, पावर पिवट इज 2, पावर व्यू इज 3, एंड पावर मैप इज 4। एंड लास्ट one is your Power BI desktop। 5 क्या है ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। अब फर्स्ट कंपोनेंट मैंने बोला पावर क्वेरी। सो पावर क्वेरी का प्रैक्टिकली तो हम करेंगे, पावर बीआई के अंदर भी करेंगे, अपने एक्सेल के अंदर भी करेंगे, बट फॉर डेफिनेशन, Power Query is the data transformation and mashup engine. What is Power Query? Power Query is the data transformation and mashup engine. अभी हमने एक वर्ड यूज किया था, की पॉइंट्स ऑफ पावर बीआई, की पॉइंट्स ऑफ पावर बीआई। तो वहां पर आया था डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पावर बीआई के अंदर हम किस कंपोनेंट के अंदर करेंगे सौंदर्या? इन पावर क्वेरी। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? पावर क्वेरी इज द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैशअप इंजन। इट कैन बी डाउनलोडेड एज एन एड इन फॉर एक्सेल और बी यूज एज पार्ट ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर कहा कि इसको हम एक्सेल के अंदर ऐड करके या पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, दोनों ही जगह क्या कर सकते हैं, इसको हम डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज योर पावर क्वेरी, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई कवर। नाउ सेकंड पॉइंट इज पावर पिवट। अब तक हमने देखा है कि एक्सेल के अंदर हम बेसिक पाइवट करते हैं, बट यहाँ पर उसको नाम दिया है पावर पिवट। सो व्हाट इज पावर पिवट? पावर पिवट इज ए डाटा मॉडलिंग। पावर पिवट इज ए डाटा मॉडलिंग। अब मैंने कहा 5 मिनट पहले कि डाटा मॉडलिंग के अंदर हमें मल्टीपल टेबल्स का एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। उस रिलेशन को अगर आप बात करें एक्सेल की या पावर बीआई की, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। अब अगर आप तीनों को ही, आई होप सौंदर्या यू आर अवेयर अबाउट एक्सेल, Yes, I am aware of it. यू नो पाइवट, पावर क्वेरी इन एक्सेल। Yeah, I know. ओके। सो जब आप बेसिक पाइवट टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा कि कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आपने देखा है कि आपको सिंगल पाइवट टेबल ही बनाना है? देखा है? आप मल्टीपल टेबल्स रेडी करते हैं, राइट, फॉर ए सिंगल रिपोर्ट। तो जो उन टेबल्स का मैनेजमेंट होता है, उस टेबल मैनेजमेंट को आप क्या बोल देते हो? आप बोल देते हो कि डाटा मॉडलिंग। सो पावर पाइवट इज ए डाटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन, क्योंकि पाइवट के अंदर सारा का क्या हो रहा है, समराइजेशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। तो उसको हमने नाम दे दिया डाटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन इंजन।
पावर क्वेरी को नाम हमने दे दिया डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैशअप इंजन। और ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन क्या है। थ्योरी क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन। पाइवट को हमने बोल दिया कि डाटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन इंजन। इट यूज डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स लैंग्वेज टू मॉडल सिंपल डाटा एंड कॉम्प्लेक्स डाटा। जो आपका पावर पाइवट है वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है किसे, डेक्स। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेक्स, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। मैंने हमेशा कहा है कि एक्सेल की बात करें या पावर बीआई की बात करें, हमेशा डेक्स। अब अगर आपको पता हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेक्स, आपको पता है कि डेक्स इज डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, तो वहां अगर आप सम लिख रहे हो तो वहां पर उसने क्या कर दिया, उसके एक्सप्रेशन सम से ही आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पर आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम इन योर कैलकुलेशन, बिकॉज उसने एक्सप्रेस कर दिया अपने नाम से। आप काउंट का यूज कर रहे हो तो यू नो ऑलरेडी कि यहाँ पर काउंट परफॉर्म हुआ है। कैसे पता चल रहा है, उसके नाम से, बिकॉज उसका खुद का डेफिनेशन क्या है, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो सेकंड कंपोनेंट इज कवर्ड, पावर क्वेरी इज कवर्ड, पावर पाइवट इज कवर्ड। थर्ड वन, पावर व्यू। व्हाट इज पावर व्यू? Power View is the data visualization component that can connect to data source and can filter data for each data visualization element or for the entire report. पावर व्यू के अंदर आप क्या करोगे, पूरा का पूरा पावर बीआई को 5 कंपोनेंट्स में बांटा गया, सेम है। जो की पॉइंट्स हमने कहा, फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वहां से हमारा की कंपोनेंट है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। पावर पाइवट की बात करें तो वहां पर हमारा की पॉइंट है डाटा मॉडलिंग। पावर व्यू थर्ड कंपोनेंट है, और स्किल कौन सा कवर कर रहा है, हमारा डाटा विजुअलाइजेशन कंपोनेंट, जिसके अंदर हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे। सो पावर व्यू इज द डाटा visualization component that can connect to data sources, where data sources, मैं बोल रही हूँ डाटा सोर्सेज, कभी ऐसा नहीं सुनेगा आपको डाटा सोर्स, बिकॉज पावर बीआई इनेबल है 180 प्लस सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए, एंड कैन फिल्टर डाटा फॉर ईच डाटा विजुअलाइजेशन। पावर व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन, अपने चार्ट को फिल्टर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चार्ट को अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो यू आर एबल टू डू, और यू वांट टू फिल्टर आउट कंप्लीट इंटायर रिपोर्ट, सो ऑल्सो यू आर फ्री फॉर दैट ऑल्सो। आप कंप्लीटली अपनी पूरा रिपोर्ट को सिंगल एक फिल्टर के साथ, पूरा का पूरा एक सिंगल क्लिक के साथ आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। देन आवर फोर्थ कंपोनेंट इज पावर मैप। अब पावर मैप का नीड क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि 180 प्लस सोर्सेज को वो कनेक्ट करता है। दूसरा, अब हाईली डिमांड है, वो सिर्फ इंडिया में ही यूज नहीं होता, आउट साइड ऑफ द इंडिया में भी इसका डिमांड उतना ही है, बल्कि इंडिया में तो ये टूल्स सॉफ्टवेयर्स अब आए हैं, फोन में तो ये पहले से यूज होते आ रहे हैं, एमएनसी कंपनीज इन्हीं को यूज करती हैं, उन्हीं के लिए हम ये स्किल सीख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में सारी मोस्टली जो अच्छी लेवल की कंपनीज है वो एमएनसी कंपनीज है। तो पावर मैप की अगर आपको लोकेशन मेंशन कराना है इन योर डैशबोर्ड, यू वांट टू लोकेट, सो आपको वहां पर किसका नीड होगा, पावर मैप। पावर मैप इज used to visualize geographic data in 3D mode. Power Map works to get best visualization based on latitude, longitude or country, state, city and street address information. पावर मैप का यूज आपको बता दिया, मैप से ही आपको पता चल गया था कि वहां पर उसका इतना ही नीड है कि अगर हमें फ्यूचर में कभी ऐसा नीड हुआ कि आपको लोकेशन भी मेंशन करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर,
कि आपको दिखाना है क्लाइंट को कि हमारे स्टोर्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको क्लाइंट को दिखाना होगा एज एन प्रूफ कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आपका है पावर उन प्रोडक्ट्स का, तो आपको दिखाना होगा क्लाइंट्स को कि यहाँ यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स ट्रांसफर होते हैं। तो हर प्रोडक्ट पर एक क्यूआर कोड होता है, तो मे बी आप उसको स्कैन कर पा रहे हो, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपके यहाँ से क्रिएट हुआ है, तो जहां पर भी आपका प्रोडक्ट हुआ होगा ट्रांसफर, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्या, आपका डैशबोर्ड, जो आपको आपके क्लाइंट को दिखेगा विद द हेल्प ऑफ विच कंपोनेंट, पावर मैप। पावर मैप के हेल्प से उसको दिखेगा। So that is the use of your fourth component. And last one but not least one is your Power BI desktop. अब Power BI desktop क्या है आपका? Power BI desktop allow you to create reports and visualization on the data set. पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आप ये सारी चीजें, आपका पावर क्वेरी बोलो, पावर पाइवट बोलो, पावर मैप बोलो, या फिर आप आपका पावर बीआई सर्विस हो गया, ये सारे टूल्स आप कहाँ यूज कर रहे हैं? इनसाइड पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप ओनली अलाउ यू टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन ऑन द डाटा सेट। फिर 5 टूल हो गए। सिक्स्थ आपका आता है पावर बीआई गेटवे। व्हाट इज पावर बीआई गेटवे? पावर बीआई गेटवे इज कनेक्टेड टू ऑन प्रीमिसेस फॉर कंटिन्यूअस डाटा। अब कंटिन्यूअस डाटा की मैंने बात की है यहाँ पर, तो व्हाट इज कंटिन्यूअस डाटा मीन्स, आपका आपने डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया, जस्ट आपका डैशबोर्ड कंप्लीट हुआ, बट स्टिल उसमें क्या आ रहा है? डाटा फीड हुए जा रहा है, एक लूप बना हुआ है, नॉन स्टॉप लूप है। डैशबोर्ड भी बन रहा है बट डाटा आए जा रहा है लूप की हेल्प से। तो वो कब आएगा? जब आपका गेटवे होगा। गेटवे कब होगा? जब डाटा सेट क्या होगा? ह्यूज होगा, बिलियंस और ट्रिलियंस में होगा। उस टाइम पर आप क्या यूज करेंगे? कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? यू विल यूज पावर बीआई गेटवे ओनली। पावर बीआई गेटवे इज कनेक्टेड टू ऑन प्रीमिसेस फॉर continuous data only. Then last one is your Power BI services. Power BI services is basically a cloud service. Basically a cloud service we used to publish our reports using Power BI app. अब हम पावर बीआई सर्विस को मैंने बोला कि इज ए क्लाउड बेस्ड सर्विस, जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड को पब्लिश करने के लिए मीडिया पर, गूगल पर। मैंने आपको बोला था कि नेटफ्लिक्स का आप डैशबोर्ड देखना, तो आपने देखा था, तो वो किसकी हेल्प से उन्होंने पब्लिश किया है? विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस कंपोनेंट। अगर कोई भी डैशबोर्ड आपने क्रिएट किया है, आप उसको पब्लिश कर रहे हो मीडिया पर, तो किसकी हेल्प से आप उसको कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस कंपोनेंट ओनली। सो ये 6 से 7 की कंपोनेंट्स थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। सो टिल हेयर, इन एनी component you have doubt, any doubt if you have, so please unmute yourself and let me know. अदरवाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जितना हमने 6 से 7 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। थियोरटिकल, व्हाट इज पावर बीआई, व्हाई वी यूज इट नाउ, कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई डैशबोर्ड्स, और ये चीजें हमने कंपोनेंट्स 5 से 6 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको डाउट है तो आस्क, अदरवाइज आई विल आस्क टू यू। मैम यस पूर्णिमा। मैम जो पावर बीआई पाइवोट है और जो पावर व्यू है, मैम इसमें दोनों में हम डाटा का विजुअलाइजेशन करते हैं।
सॉरी, एक तो आपने पावर पाइवट बोला, एक पावर व्यू बोला, राइट? हम्म, नहीं, पावर व्यू के अंदर हमारा सारा विजुअलाइजेशन पार्ट है, बट पावर पिवट के अंदर हमारा डाटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, हम्म, जिसको हमने कैलकुलेशन इंजन भी बोला, राइट? हम्म, गॉट इट पूर्णिमा? yes, ma'am. यस सौंदर्या, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. ओके, अब आपका आता है, अब इंस्टॉल किस 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 सिस्टम के अंदर है? पावर बीआई का जो सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई डेस्कटॉप इज इन योर सिस्टम, अमित? अमित, मेरे यस? हाँ, मेरे पास है। ओके, पूर्णिमा? Hmm. नो, सौंदर्या? No, ma'am. ओके, सो पावर बीआई इंस्टॉलेशन के अंदर आप जब इंस्टॉल करेंगे क्या? आई विल शेयर यू वन पीडीएफ आफ्टर द क्लास। आई विल शेयर वन पीडीएफ, with the help of the pdf you both install your power bi first of all in your system. Okay Sondria, Okay, ma'am. after the class in group I will share one pdf for power bi। दोनों के पास विंडो सिस्टम है? यस? Yes. Yes, Okay, ma'am. so I will share for Power BI installation for Windows system. So with the help of PDF, install it in your system as well as soon as possible. I want to give one look of Power BI. See, this is the icon for, just a minute. My screen is okay. I will share my screen. Give me a second. Screen is visible. Yes, ma'am. Okay, Power BI. Yes, दिख रहा है? पावर बीआई डेस्कटॉप, आपको क्या इंस्टॉल करना है? पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है? दैट इज द आइकन फॉर योर पावर बीआई। अब इसको ओपन है ये मेरे सिस्टम के अंदर। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर पावर बीआई। इंस्टॉलेशन करेंगे, देन कम्स इन फाइल्स, ऐसा एक स्क्रीन है, ब्लैंक रिपोर्ट, इंट्रो ऑफ पावर बीआई। आप यहाँ से कर सकते हैं एक, जितने भी आपके डाटा सेट होंगे यहाँ पर सारे का सारा डाटा सेट आपका ओपन होगा, लाइक एक्सेल। सारा का सारा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप देखें, सारे सेम ऑप्शंस हैं जो ओपन है, मीन्स ये आपके डाटा सेट ओपन एंट्रीज हैं। देन सेव अगर कुछ है आपके पास तो वो यहाँ पर सेव है। समराइज पावर बीआई लास्ट सेव था, तो जो आपका ओपन है, सेव एज, शेयर, गेट डाटा, कनेक्ट टू डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब देखें, गेट डाटा से आप क्या कर पाते हैं? कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं। इंपोर्ट कंटेंट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल, एक्सपोर्ट, पब्लिश। तो ये सारा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये सारा पार्ट आपने देख लिया कि ये ब्लैंक रिपोर्ट है, और नीचे आपका क्या है? जो डाटा सेट्स आपके ओपन हुए हैं। फिर आपका आता है होम का फर्स्ट व्यू, सेम लाइक यूर पाइवट। आप देख, आपने जब आप पाइवट करते हैं तो आपके क्या होता है? राइट हैंड साइड पर आपका पाइवट फील्ड्स होता है, राइट? सेम यहाँ पर भी आपके पाइवट फील्ड्स है। यहाँ पर आपके 4 कैटेगरीज का डाटा आपको शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये ओपन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा डमी डाटा है या कुछ भी ऐसा है, ट्रेनिंग डाटा है, नहीं। बाय डिफॉल्ट मैंने एक व्यू के लिए ये ओपन किया है, फर्स्ट व्यू है ये हमारा। यहाँ पर अगर आप कुछ डिफरेंस नोटिस कर रहे हो तो ये होगा कि पाइवट के अंदर यहाँ डाटा फील्ड के नीचे, राइट हैंड साइड डाटा फील्ड के नीचे हमारे पास क्या होते हैं पूर्णिमा? पूर्णिमा, आई एम आस्किंग टू यू। इसमें फील्ड्स। field section, 4 field section we have: filter, rows, columns and
व्हाट मोर, कॉलम, रो, फिल्टर, वैल्यू, 4 सेक्शंस होते हैं हमारे पास। सो वो डिफरेंस, वो चीजें मैंने कहा सेम है, वो चीजें हमें कहाँ मिलेगी, आपको दिख रहा है, वैल्यूज। तो जब आप यहाँ से कोई चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो उस चार्ट के लिए आपको कॉलम का डाटा चाहिए, आपको रो का डाटा चाहिए, यू वांट वैल्यू डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग, उस चार्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके वो सेक्शंस यहाँ पर अंडर विजुअलाइजेशन पार्ट आपको शो किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। देन फॉर फिल्टर, इफ यू वांट, मैंने कहा था पावर व्यू के अंदर हमने बात किया था, राइट, कि वी आर फ्री फॉर, अगर आपको सिंगल पेज के लिए या एक सिंगल चार्ट के लिए आपको फिल्टर अप्लाई कराना है तो आप यहाँ पर देखो, फिल्टर ऑन दिस पेज। दूसरा आपका क्या है, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, मीन्स आपके, अगर आपका जो डैशबोर्ड है वो 2 पेजेस का है, या जो रिपोर्ट्स आपने जनरेट किया है वो 2 पेजेस के अंदर कवर है, तो आपको क्या चाहिए, आपको जो फिल्टर चाहिए वो सिंगल पेज के लिए चाहिए या अपने कंप्लीट डैशबोर्ड के लिए चाहिए। कंप्लीट के लिए चाहिए तो फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, अगर सिंगल के लिए चाहिए तो फिल्टर्स ऑन दिस पेज ओनली। So that's how you are able to apply filter. This is your value section, this is your visualization section, and this is your data field section. अब वहां पर एक आया था पावर व्यू। अब हमारे पास 4 कैटेगरी होती है, टाइप्स ऑफ व्यू हमारे पास हम होते हैं, दैट इज वेरी आस्किंग क्वेश्चन एज एन इंटरव्यूअर। आपसे इंटरव्यू के अंदर एज एन फ्रेशर हमेशा पूछा जाएगा कि हाउ मैनी वेराइटीज ऑफ व्यू वी हैव इनसाइड पावर बीआई। सो क्या बोलना है उस टाइम पर, कितने दिख रहे हैं आपको, काउंट करो, 4। अब फर्स्ट वन इज रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज टेबल व्यू, थर्ड वन इज मॉडल व्यू, एंड लास्ट एंड अपडेटेड वन। अगर आप पहले के देखोगे, अगर लर्निंग वीडियोस देखोगे पावर बीआई का, तो आपके पास 3 व्यू थे, रिपोर्ट, टेबल, मॉडल। बट अभी हमारे पास क्या है, डेक्स भी है, तो टोटल कितना व्यू है, 4 व्यू है। अ- अब मैंने कहा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन, बट वो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुट ऑन कर सकता है, क्या, कि अगर आपने बोल दिया कि वी हैव डेक्स, वी हैव टेबल, वी हैव मॉडल और वी हैव रिपोर्ट, वी हैव 4 व्यू कैटेगरी, बट नहीं, सीरीज में आपको बताना है, फर्स्ट व्यू इज रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज टेबल व्यू, थर्ड वन इज मॉडल व्यू, एंड लास्ट एंड रिमेनिंग वन इज डेक्स व्यू। ऐसे आपको सीरीज में बताना होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा इंस्टॉलेशन है, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली हम एक डाटा फीड कराएंगे हमारे पावर बीआई के अंदर, और उसको सबसे पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। देन हम क्या करेंगे, उस पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैराइटीज ऑफ डेक्स, फंक्शंस, फिल्टर्स, चार्ट्स। हम सबको वन बाय वन, आपको दिख रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स वी हैव स्टैक्ड बार चार्ट, कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, clustered column chart, line chart, waterfall chart, tree map, KPIs, slicer, tables, card, pie, donut. Pie or donut is fabulous. No worry, we will discuss in detail as well. But for demo class, मुझे आपको पूरा का पूरा एक लुक समझाना था कि अगर मैं फ्यूचर में अब अपकमिंग क्लासेस में आपसे पूछूं कि वेयर इज अ चार्ट फॉर द विजुअलाइजेशन, वेयर इज द डाटा सेट फॉर दिस डाटा, वेयर इज द व्यू, व्हाट इज फर्स्ट व्यू, व्हाट इज लास्ट व्यू, वेराइटीज ऑफ व्यू, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में डाटा को इंसर्ट कैसे कराना है, ये सारी चीजें हम कब कवर करेंगे, आफ्टर दी पावर बीआई इंस्टॉलेशन। यस सौंदर्या।
आपको आज आइडिया लगा क्लास में कि व्हाट इज पावर बीआई, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं आपकी पावर बीआई लर्निंग के लिए, और फर्स्ट व्यू ऑफ पावर बीआई भी हमने देखा कि कैसा उसका लुक है, कैसा दिखता है वो। यस, हाँ मैम। आई होप कि दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। कंपोनेंट्स भी हमने आज 5 से 6 कंपोनेंट्स का भी डेफिनेशन हमने आज थ्योरेटिकल कवर किया है, बिकॉज टुडे इज योर डेमो क्लास। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको और पूर्णिमा को क्या करना है, आई विल शेयर द पीडीएफ, यू इंस्टॉल इट इन योर सिस्टम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ओके मैम। so that's for all for today's session. So Purnima and Amit, you have any query for today class? No, ma'am. Okay, Purnima. हम्म। Okay, so okay, bye guys. मैंने Bye, ma'am. Bye Amit.